फिजिक्स क्लास 11 की पेयरिंग स्कीम, वो भी एग्जाम 2025 की, जो कि सिर्फ तुम्हारा 17 मई को होने जा रहा है। जिसके मुताबिक तुम्हारे किस किस चैप्टर से कितने कितने छूट आ रहे होंगे और कौन से चैप्टर के लोगों का कौन से चैप्टर से पेयर बनेगा, ताकि तुम अभी से उसके भी अपनी तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें वहाँ पर एग्जाम हॉल में अपना पेपर लिखते वक्त किसी किस्म की टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे साथ में सबसे पहले तो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, फिर अब उसका अभी तरीका शुरू करें, यानी ऐसे कौन से चैप्टर तैयार करें जहाँ पर टाइम भी कम लगे और सिलेबस भी अच्छा खासा तैयार हो जाए और नंबर ज़्यादा आए उससे। तो पेयरिंग स्कीम मुताबिक तुम जो सबसे पहले क्वेश्चन करोगे वो होगा एमसीक्यूज का। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8, 11 इन चैप्टर से तुम्हारे आएंगे, दो दो एमसीक्यूज आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4, 6, 7, चैप्टर नंबर 9 और 10, इन 5 चैप्टर तुम्हारे पास आएंगे, एक एक एमसीक्यूज आएगा और इसमें तुम्हारे हो जाएंगे 70 एमसीक्यू मुकम्मल हो जाएंगे। ये पेरेंट स्कीम तो उस टीचर के लिए जिसे तुम्हारा पेपर बनाना है। तुम्हारा मकसद तो यहाँ पर पूरे 17 एमसीक्यूज हासिल करने हैं। वो कैसे करेंगे? इसका आसान सा तरीका है कि फिजिक्स में अगर तुमने एमसीक्यूज में अच्छे नंबर लेने हैं तो तुम सारे पास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस को तैयार कर लो। अब ये तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तो मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। मैं बहुत जल्द इस चैनल पर फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज से जो कि तुम्हारे इस साल बोर्ड के पूछे जा रहे होंगे की पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा। अब जो तुम अगला पार्ट अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इसमें से तुम्हारे पास 33 यानी 33 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुम्हें 22 यानी 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो पेरिंग्स मुताबिक तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में से जो 12 क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 1 से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें से इनमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो अब तुम्हें देख लग रहा है कि चैप्टर 1 से, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट करने के लिए, इसको लाजमी करना पड़ेगा। 2 और 3 जो वेक्टर और मोशन चैप्टर है, इससे 3 आ रहे हैं, ये भी करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 वेक्टर है, अगर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वाले। अगर तुम्हारे तैयार है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तैयार है तो तुम्हें इसके बजाय तुम 4 जो कि वर्क का चैप्टर है जो आसान होगा, इसे कर सकते हो। तुम्हारे 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे। तुम्हारे वजह से 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, तुमने इनमें से करने होंगे 8। तुम्हारा काम यहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। फिर जो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें जो 12 क्वेश्चन आएंगे वो सर्कुलर मोशन चैप्टर से 4 आएंगे। फिर चैप्टर फ्रीक्वेंसी वाले और वेव वाले चैप्टर से 3 आएंगे। और तुम्हारा चैप्टर फुल टाइमिंग होगा, उस तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें यहाँ भी देखकर पता लग रहा है कि चैप्टर नंबर 5 में से ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। यहाँ चैप्टर जो 7 और 8 है, ये भी 3 ये भी आसान और इंपॉर्टेंट हो गया। 6 3 क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें जो पेइंग सामने लगेगी, तुम उस समय चैप्टर तैयार करो, तुम्हारे शॉर्ट वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो इसमें तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हें अटेंड करेंगे 6 क्वेश्चन। वो चैप्टर नंबर 9 से 3 आएंगे, 10 से 3 आएंगे और नंबर 11, इन तीनों से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट को तुम्हें सारे करने पड़ेंगे। 9 और 10, क्योंकि बच्चों की तैयारी यहाँ पर अच्छी नहीं होती चैप्टर की, तो यहाँ से तुम सिर्फ एक्सेस वाले कर लो तो वही काफ़ी रहेंगे और तुम्हारे 6 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस वाले आएंगे और कितने एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि तुम जानते होंगे जो फिजिक्स क्लास 11 और 12 की है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सेस वाले होते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वहाँ से होते हैं। तो वैसे जो इनकी डिवाइड हो जाती है वो होती है 50 की, लेकिन ये भी फाइनल नहीं होती। कभी शॉर्ट एक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी शॉर्ट एक्सेस वाले ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एक्सेस वाले वे, वहाँ पर भी तुम्हारे नंबर पूरे नहीं आते, क्योंकि जहाँ से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो वहाँ पर इसे क्वेश्चन बोर्ड की रिक्वायरमेंट करके नहीं दिए होते हैं। और वहाँ पर इनके आंसर कुछ इतने लंबे दिए होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है और सारा टाइम वही ले आता है। अब तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द सारे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड में पूछे जा रहे होंगे की पीडीएफ फाइल लॉन्च करूंगा। अब उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो पेयरिंग कभी जो तुम्हारे लॉन्ग के पेयर बोर्ड में पूछे जा रहे होंगे, वो चैप्टर नंबर 2 और 3 से पहला पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 4 और 5 से दूसरा पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 7 और 8 से तीसरा बनेगा, चैप्टर नंबर 6 11 से चौथा और 9 और 10 से पांचवा पेयर बनेगा। यहाँ पर पेयरिंग चेंजेस आएंगे, क्योंकि पहले वो चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पर था चैप्टर 4 के साथ 8 चैप्टर था, लेकिन इस पर उन्होंने क्या कर दिया, 8 डाल दिया नीचे चैप्टर नंबर 7 के साथ और 5 को कर दिया ऊपर। चैप्टर नंबर पहले 7 के साथ था, अब उन्हें 5 4 कर दिया। अब जो इस साल की फाइनल पेयरिंग होगी वो यही होगी कि तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर 5 का पेयर आएगा। अब बात ये थी तुम इनमें से कौन कौन से लॉन्ग के पेयर को अटेम्प्ट करोगे। तो मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर जो 2 जो है वेक्टर वाला और 3 जो मोशन वाला, ये तुम्हारे लिए एक आसान पेयर रहेगा। और चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास आता है फ्लूइड डायनामिक्स वाला और 11 जो हमारे पास आता है, ये तुम्हारे लिए आसान पेयर रहेगा। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 5
और 7 और 8 के पेयर। अब बात आती है बच्चों के लिए 4 चैप्टर जो वर्क वाला ये तो आसान है, लेकिन 5 जो सर्कुलर मोशन वाला है इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ पर थोड़ी डेरिवेशन ज़्यादा है। अगर तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो तुम्हारे लिए पेयर अच्छा रहेगा, नहीं तो चैप्टर नंबर 7 और 8 तुम इस पेयर को कर सकते हो। लेकिन ये बात जहाँ भी कंफर्म नहीं होती कि किस चैप्टर से लॉन्ग आएगा, किस चैप्टर से थ्योरी वाले लॉन्ग आएगा और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। उसका तो आसान हल यही होता है कि 6 चैप्टर तुम्हें जो तैयार करने हैं, सारे के सारे शॉर्ट भी कर, उन तमाम चैप्टर्स को तुम लॉन्ग भी करोगे और उनके न्यूमेरिकल के साथ करोगे। पेयरिंग का पता लग गई कि किस चैप्टर के लॉन्ग का किसका पेयर है। लेकिन अब बात है कि थ्योरी वाले और न्यूमेरिकल चैप्टर तैयार कहाँ से करने हैं। तो मेरे दोस्त मैं तुम्हारा मसला हल कर दिया वेरी सुन। मैं प्रॉपर हेडिंग और प्रॉपर डायग्राम के साथ सारे लॉन्ग जो कि तुम्हारे बोर्ड के में पूछ जा रहे होंगे, जो तुम बोर्ड के पेपर में लिखोगे, वो भी ऐसी आसान वर्डिंग में जो कि याद करना भी आसान हो, बहुत जल्द इस चैनल पर लॉन्च करूंगा। मैं जानता हूँ तुम अपने आप से पूरी कोशिश कर रहे हो कि जब मैट्रिक में जो होना था हुआ, लेकिन मैं क्लास 11 में एक अच्छे नंबर, एक अच्छी रैंक लेकर दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके लिए जिस भी स्टडी मेथड जरूरत है, चाहे वो गेस्ट पेपर की सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह क्यों ना हो, या क्लास 11 की सारी बेस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह क्यों ना हो, कि टीचर से कैसे अपनी मर्जी के नंबर लिए आते हैं, वो मैं सब कुछ बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।